लगता है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं और इसलिए उन्होंने कल गुड़गांव में भरे कार्यक्रम के अंदर पंजाबी बिरादरी का अपमान करने का काम कर दिया। राव इंद्रजीत ने पंजाबी नेताओं और पंजाबी बिरादरी दोनों पर ही निशाना साधने का काम किया, जिसके चलते पूरे प्रदेश का पंजाबी समाज और विशेषकर गुड़गांव पार्लियामेंट का पंजाबी समाज उनसे खार खा गया है और उनको सबक सिखाने का मन बना लिया है। पंजाबियों की नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह का बेड़ा गर्क करने का काम करेगी, उनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत सिंह की नेगेटिव पॉलिटिक्स की, राव इंद्रजीत सिंह का पंजाबी समाज के साथ पंगा और राव इंद्रजीत के ऊपर इस विवाद का इफेक्ट। राव इंद्रजीत सिंह इस बात को भूल गए हैं कि 2024 के चुनाव में वो महज 75,000 वोटों से चुनाव जीते थे। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 1.5 लाख के करीब पंजाबी वोटर हैं। कल राव इंद्रजीत ने पंजाबी समाज के बारे में बड़ी नेगेटिव बातें करने का काम किया। उन्होंने पंजाबी बिरादरी के अस्तित्व और इम्पोर्टेंस दोनों को ही नकारने का काम किया। उन्होंने बड़े पंजाबी नेता आचार्य धर्मदेव जी के बारे में नेगेटिव बातें कही। उन्होंने पंजाबी समाज के 2 पार्षद होने की बात कही। उन्होंने पंजाबी समाज के कैंडिडेट के 48,000 वोटों की बात कहकर उन पर तंज कसने का काम किया। राव इंद्रजीत ने कल साफ तौर पर पंजाबी समुदाय को ये एहसास कराया कि उनकी बिरादरी का इम्पोर्टेंस गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में कुछ भी नहीं है और वो ज़्यादा फीलिंग ले रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कहना राव इंद्रजीत को भारी पड़ेगा। राव इंद्रजीत की सियासत का बंटाधार करने का काम करेगा, क्योंकि अगर पंजाबी समाज अगले चुनाव में उनके खिलाफ एकजुट हो गया, लामबंद हो गया और उनके खिलाफ वोटिंग कर दी, तो फिर राव इंद्रजीत का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साए के बीच में बेशक से लगातार 3 चुनाव वो जीत गए हैं, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि उनके लिए अगला चुनाव जीतना बेहद मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर पंजाबी बिरादरी उनके खिलाफ लामबंद हो गई, उनके खिलाफ वोटिंग करने का काम किया, तो फिर राव इंद्रजीत को कोई नहीं बचा पाएगा। राव इंद्रजीत ने पंजाबी समुदाय का अपमान करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मारने का काम किया है और पंजाबी समुदाय के साथ पंगा लेना राव इंद्रजीत की बेवकूफ़ी कही जाएगी। राव इंद्रजीत जैसे पुराने नेता से इस बात की उम्मीद हरगिज नहीं की जा सकती। वो किसी बिरादरी के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें कहेंगे। विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में उनको न्योता भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंजाबी नेताओं पर ठिकरा फोड़ने का काम किया और ये कहा कि इन्होंने उनको सांसद होते हुए भी नहीं बुलाया, जबकि यह प्रोग्राम राज्य सरकार का प्रोग्राम था। राज्य सरकार की तरफ से निमंत्रण पत्र उनको दिया गया था और लेकिन उन्होंने सच्चाई को ठुकराकर पंजाबी नेताओं के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में निशाना साधने का काम किया। यानी राव इंद्रजीत ने कल पंजाबी समुदाय की घोर बेइज्जती करने का काम किया और ये घोर अपमान राव इंद्रजीत को 2029 में भारी पड़ सकता है। आप राव इंद्रजीत की बेवकूफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत ने पंजाबी समुदाय का अपमान क्यों किया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत पंजाबी समुदाय से पंगा लेकर क्या 2029 में चुनाव जीत पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।